हेलो बच्चों, देखो बच्चों एक्सरसाइज 7.3 से हम अपने थर्ड क्वेश्चन के कुछ एक पार्ट कर चुके थे। हमने वहाँ पे अपने 3 पार्ट कर लिए थे। अब आगे फोर्थ पार्ट की आप स्टेटमेंट पढ़ोगे। फोर्थ पार्ट में बच्चों इन्होंने ये बोल दिया, क्वेश्चन नंबर थर्ड का पार्ट फोर्थ, ये लिखा होगी बच्चों हमारे यहाँ पे एक फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू में आ गया अपना टेंजेंट इनवर्स और अंदर जो अपने यहाँ पे थीटा की वैल्यू गिवन है, थीटा में लिखा हुआ बच्चों अपने यहाँ पे x साइन अल्फा बाई में 1 माइनस का कोस ऑफ अल्फा। देखो बच्चों एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखोगे, ये जो अपने अल्फा होता है, बीटा गामा डेल्टा आर कांस्टेंट नंबर्स। ये टर्म हमारी कैसी टर्म होती है बच्चों? कांस्टेंट टर्म होती है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखोगे, ठीक है ना। अल्फा बीटा गामा और डेल्टा ये सारी की सारी टर्म्स हमारी कैसी होती है बच्चों? कांस्टेंट होती है। अब जैसे ही मान लिया हमारा ये क्वेश्चन आ गया y इज इक्वल टू में टेंजेंट इनवर्स x इंटू में साइन अल्फा लिखा हुआ है, बाई में कितना आ गया 1 माइनस कोस अल्फा आ गया। अब बच्चों अपने यहाँ पे कोई फॉर्मूला तो यूज़ हो नहीं रहा। अगर फॉर्मूला यूज़ नहीं हो रहा तो डायरेक्ट अपने यहाँ पे हम डेरिवेटिव करवाएंगे। पहले y का कितना बनेगा अपना dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू में पहले में टेन इनवर्स का करना पड़ेगा और इंटू में हम डेरिवेटिव वहाँ पे करवा देंगे अंदर वाले एंगल का, थीटा का, ठीक है ना। देखो बच्चों एक बार ये बोला है कि इसको हमें डिफरेंशिएट करवाना है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया, डिफरेंशिएट हम यहाँ पे करना चाहते हैं बच्चों 1 को किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो वैल्यू में क्या मिलेगी? सबसे पहले ये बताओ y आ गया, y का डेरिवेटिव बच्चों हमने अपना सीखा है dy अपॉन dx, ठीक है ना। इज इक्वल टू में यहाँ पे टेंजेंट इनवर्स है, क्या पढ़ा है? 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। x की वैल्यू हमारे पास बच्चों क्या है? देखो ये है x इंटू में साइन अल्फा बाई में 1 माइनस का कोस ऑफ अल्फा। इसका अपने यहाँ पे क्या बनेगा? स्क्वायर बनेगा। आइए बात समझ में, टेंजेंट इनवर्स का हमने अपना डेरिवेटिव करवा दिया, तो एक काम करो बच्चों टेन इनवर्स को अपने यहाँ पे छुपा लो। आई बात समझ में, टेन इनवर्स का हमारे यहाँ पे डेरिवेटिव हो चुका है। अब इनटू में हमें डेरिवेटिव अपना करवाना पड़ेगा किसका? थीटा का। और थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन? देखो एक बार x इंटू में साइन अल्फा और बाई में कितना आ गया बच्चों हमारे यहाँ पे 1 माइनस का x कोस अल्फा, यहाँ पे 1 माइनस का x इंटू में कोस ऑफ अल्फा। आइए बात समझ में। अब देखो बच्चों एक बार इस फंक्शन का हमें यहाँ पे डेरिवेटिव करना है और यहाँ पे अपना जो डेरिवेटिव होगा वो कौन सी तरीके से होगा? एक वेरिएबल फंक्शन हमारा ऊपर आ गया, एक कहाँ पे चला गया? नीचे। तो तरीका में यहाँ पे अपना कौन सा यूज़ करना पड़ेगा बच्चों? u बाई वी का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे u बाई वी से अपना डेरिवेटिव करवाएंगे तो वैल्यू में क्या मिलेगी? देखो एक बार, तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू में, देखो बच्चों एक बार यहाँ पे अपना क्या है? इस पूरी टर्म का स्क्वायर है। अगर मैं इसको ऐसे लिखवा दूं कि ऊपर वाले का स्क्वायर अलग से और नीचे वाले का स्क्वायर अलग से, बोलो बच्चों यहाँ तक कोई भी डाउट है? अगर मैं ऊपर वाले का स्क्वायर अलग से करूँगा तो वैल्यू में क्या मिलेगी? देखो एक बार ये बात समझो, ऊपर वाले का स्क्वायर हमने अलग से करवा दिया तो दोनों टर्म का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे वाले का स्क्वायर बच्चों अपने यहाँ पे अलग से करवा दो। एक काम करो एलसीएम लेके अपने यहाँ पे सोल्व करो। यहाँ पे भी एक्स कोस अल्फा था, अगर हम यहाँ से अपना एलसीएम लेके सोल्व करेंगे, एलसीएम अपना क्या बनेगा? 1 माइनस का एक्स कोस अल्फा का होल स्क्वायर। और ये टर्म हमारी बाई के बाई में आएगी तो पलट के कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो देखो एक बार 1 माइनस का एक्स इंटू में कोस ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर, पलट के अपना कहाँ चला गया? ऊपर। बाई में कितना बचेगा? इसकी मल्टीप्लाई 1 से कितना आ गया? 1 माइनस का एक्स कोस अल्फा का होल स्क्वायर और प्लस में कितना आ गया? एक्स स्क्वायर इंटू में साइन स्क्वायर अल्फा। और यहाँ पे बच्चों में डेरिवेटिव करना पड़ेगा u बाई वी मेथड से। क्या कहता हमें? नीचे वाले का स्क्वायर करवाओ, फिर 1 माइनस एक्स कोस अल्फा का होल स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज़, तो 1 माइनस एक्स कोस अल्फा अपने यहाँ पे एज इट इज़ आएगा। अब हमें डेरिवेटिव करवाना पड़ेगा किसका? ऊपर वाले फंक्शन का। ऊपर वाला फंक्शन हमारे पास क्या है? x इंटू में साइन अल्फा। आइए बात समझ में, बीच में साइन अपना बनेगा नेगेटिव। अब एक काम करो बच्चों, ऊपर वाला एज इट इज़ इंटू में हमें डेरिवेटिव करवाना पड़ेगा किसका? नीचे वाले फंक्शन का। और नीचे वाला फंक्शन अपने पास क्या है? 1 माइनस का x इंटू में कोस ऑफ अल्फा। ये बनेगा ना? बोलो अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो करवा सकते हो। अब एक काम करो बच्चों, देखो एक बार सोल्व में कंप्लीट करना पड़ेगा, इससे ये टर्म तुम्हारी क्या होगी? आपस में कैंसिल आउट। देखो बच्चों ऊपर अपना क्या बनेगा? सबसे पहले देखो ऊपर वाले को हम यहाँ पे अपना सोल्व कर लेते हैं। ये चीज़ तो अपने यहाँ पे एज इट इज़ है, 1 माइनस का x इंटू में कोस अल्फा तो अपने यहाँ पे एज इट इज़, ठीक है ना। देखो यहाँ पे बच्चों हम डेरिवेटिव करवाएंगे, किस मेथड से करें?
कई बच्चों का माइंड जाएगा कि u इंटू वी से करें, बट ये बच्चों सही नहीं होगा, ठीक है ना। वैल्यू तो अपनी वही सेम आनी है, अगर u इंटू वी से करोगे पहला यू का दूसरे का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, बट इतना लंबा करने की जरूरत क्यों है, क्योंकि देखो बच्चों एक बार x इंटू में साइन अल्फा है, और यहाँ पे जो अपने ये अल्फा होता है, बीटा होता है, गामा, डेल्टा, ये सारे हमारी कैसी टर्म होती है, कॉन्स्टेंट टर्म होती है। तो ये बताओ बच्चों, अगर अल्फा अपना कॉन्स्टेंट है तो ये पूरा का पूरा साइन अल्फा अपना एक कॉन्स्टेंट नंबर होगा। ये बात समझ में, तो ये कांस्टेंट है और x बच्चों अपना यहाँ पे वेरिएबल है। तरीका हमने क्या सीखा है कि कांस्टेंट तो अपने यहाँ पे एज इट इज, इनटू में x का डेरिवेटिव करवा दो, कितना बनेगा 1, और साइन अल्फा इनटू में 1 कितना आ जाएगा अपने यहाँ पे साइन अल्फा बनेगा, माइनस सिमिलरली वहाँ पे x इनटू में साइन अल्फा तो एज इट इज, डेरिवेटिव यहाँ पे भी करवा दो, देखो 1 का क्या आएगा 0, और ये बताओ बच्चों माइनस का कोस अल्फा हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, तो x का कितना हो जाएगा अपने यहाँ पे डेरिवेटिव 1। बिल्कुल ध्यान से करोगे, कहीं पे भी मिस्टेक नहीं करनी। बाई में हमें क्या मिलेगा, देखो एक बार यहाँ पे अपना एक फॉर्मूला यूज हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा, और माइनस का 2ab, अगर माइनस का 2ab करेंगे तो माइनस का 2x इंटू में कोस ऑफ अल्फा यहाँ पे अपना बनेगा, प्लस यहाँ पे हमारा कितना आ गया बच्चों एक्स स्क्वायर इंटू में आ जाएगा अपने यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है ना। इसको भी सोल्व करो, साइन अल्फा के अंदर मल्टीप्लाई, अगर हम मल्टीप्लाई अंदर करवाएंगे तो वैल्यू में क्या मिलेगी, देखो एक बार साइन अल्फा के अंदर मल्टीप्लाई करवा दो, 1 के साथ अलग साइन अल्फा आ जाएगा, अब इसके साथ अलग करवाओ, कितना आएगा माइनस का x इंटू में साइन अल्फा इंटू में कोस ऑफ अल्फा, और आगे यहाँ पे कितना बचेगा माइनस माइनस ये क्या हो गया प्लस x इंटू में साइन अल्फा इंटू में कोस ऑफ अल्फा। बोलो बच्चों अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो, और इस पूरे के बाई में हमें क्या मिलेगा, देखो एक बार यहाँ पे काम करो, इसमें और इसमें एक्स स्क्वायर अपना बाहर कॉमन आ रहे हैं, अगर मैं यहाँ से बच्चों अपना एक्स स्क्वायर बाहर कॉमन लूँगा तो 1 प्लस 1 तो एज इट इज़, इन दोनों में हमने एक्स स्क्वायर अपना बाहर कॉमन ले लिया, कितना बचेगा कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, उसकी वैल्यू हमारी किसके बराबर होगी 1 के इक्वल, और माइनस में कितना आ गया माइनस का 2x इंटू में कोस ऑफ अल्फा। बोलो बच्चों अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो, आई बात समझ में। देखो यहाँ पे ये टर्म नेगेटिव, वहाँ पे वो टर्म हमारी पॉजिटिव, दोनों आपस में क्या हो जाएगी कैंसिल आउट, कितना बनेगा देखो एक बार, ऊपर तो आ गया साइन अल्फा, और बाई में क्या मिलेगा देखो एक बार, बाई में कितना बच गया, एक तो आ गया 1 प्लस में आएगा एक्स स्क्वायर, और माइनस में आ जाएगा अपना 2x इंटू में कोस ऑफ अल्फा, और यही बच्चों अपने यहाँ पे क्या होगा आंसर। करवा सकते हो ना। तो ये था बच्चों हमारे यहाँ पे थर्ड का पार्ट, फोर्थ। उसके बाद आगे फिफ्थ पार्ट की स्टेटमेंट पढ़ो, पढ़ो क्या लिखा हुआ है। देखो बच्चों फिफ्थ पार्ट में इन्होंने ये बोल दिया कि कोस इनवर्स y इज इक्वल टू में हमारा एक फंक्शन दे रखा कोस इनवर्स, आगे आ गया 3 cos x माइनस का 4 sin x, और पूरे के बाई में बच्चों हमारे यहाँ पे वैल्यू गिवन है 5, ठीक है ना। देखो एक बार डेरिवेटिव करने से पहले बच्चों हम यहाँ पे इसको थोड़ा सोल्व करना चाहते हैं, क्यों, क्योंकि ये फंक्शन हमारे यहाँ पे सोल्व हो रहा है। मैंने आपको ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले ही बोल दिया था कि हमारी चैप्टर नंबर 2 के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी प्रॉपर्टी बच्चों याद करके लानी थी, यानी याद करनी थी उस टाइम पे, याद कर भी ली होगी, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे बच्चों इस क्वेश्चन में हमारा एक प्रॉपर्टी का यूज़ होएगा। हमने एक प्रॉपर्टी अपनी वहाँ पे पढ़ी थी कि कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y अगर क्वेश्चन में हमारा कभी भी बनता है तो इसके लिए बच्चों हमने अपनी एक प्रॉपर्टी पढ़ रखी है। इसकी प्रॉपर्टी हमारी होती है कोस इनवर्स एक्स वाई, प्लस है तो बीच में साइन आ जाएगा नेगेटिव, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू में रूट ऑफ 1 माइनस का वाई स्क्वेयर। ये प्रॉपर्टी बच्चों हमने वहाँ पे अपनी पढ़ी थी। हाँ, अगर मान लिया यहाँ पे बीच में प्लस की जगह माइनस आ जाए, ये आ जाए कोस इनवर्स एक्स माइनस का कोस इनवर्स वाई, तो बस आपको क्या करना है कि कोस इनवर्स एक्स वाई, अगर बीच में प्लस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे बीच में क्या बनेगा बच्चों अपना प्लस बनेगा, रूट ऑफ 1 माइनस का एक्स स्क्वेयर इंटू में रूट ऑफ 1 माइनस का वाई स्क्वेयर, ठीक है ना। तो ये दो प्रॉपर्टीज बच्चों हमने वहाँ पे सीखी थी। एक ऐसा क्वेश्चन अपना 2.2 के अंदर भी आएगा,
वहाँ पे हमें इसको केवल सोल्व करना है, यहाँ पे हमें सोल्व करवा के उसका डेरिवेटिव भी करवाना है। तो देखो बच्चों कैसे करेंगे, तो ये बताओ y इज इक्वल टू में ये लिखा हो अपना कोस इनवर्स। देखो अच्छा ये बताओ फॉर्मूला हम बनाना चाहते हैं, कोस इनवर्स है अंदर फंक्शन की वैल्यू, या तो ये फॉर्म बनेगी या फिर ये फॉर्म बनेगी। हमें इन दो में से कोई भी एक फॉर्म बनानी पड़ेगी ताकि अपना इनका फॉर्मूला बच्चों ये यूज़ हो जाए, ठीक है ना। तो ये बताओ अगर हम इस क्वेश्चन को ऐसे लिखवा दें कि 3/5, 3 के बाई में 5 अलग कोस एक्स, और यहाँ पे माइनस का 4 के बाई में 5 अलग, और इंटू में कितना बनेगा अपने यहाँ पे साइन एक्स बनेगा। आइए बात समझ में, देखो इस क्वेश्चन को बच्चों हम बिल्कुल इसके जैसा बनाएंगे, कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू में रूट ऑफ 1 माइनस का वाई स्क्वेयर। तो y इज इक्वल टू में कोस इनवर्स, अच्छा ये बताओ बच्चों अगर मैं इसको अपने यहाँ पे x मान लूँ, इसको मैं यहाँ पे अपना y मान लें, फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है x इंटू वाई, तो एज इट इज देखो एक बार x इंटू वाई तो अपना यूं का यूं, x की वैल्यू 3/5 मान ली, y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई बच्चों कोस x आ गया। तो आगे हमने क्या पढ़ा है, अगर यहाँ पे x है ना तो इसके आगे यहाँ पे क्या होना चाहिए, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर ही होना चाहिए। तो ये बताओ बच्चों अगर मैं 4/5 को ये लिखवा दूँ कि रूट के अंदर 1 माइनस इस नंबर का स्क्वायर 3/5 का स्क्वायर, बोलो यहाँ तो कोई भी डाउट है क्या। अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो वैल्यू अपनी कितनी आ जाएगी बच्चों 4/5 ही आ जाएगी, चाहे चेक करके देख लेना। देखो एक बार रूट के अंदर 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर क्या आएगा 9/25, एलसीएम लेके सोल्व करेंगे कितना आएगा 16/25, तो वैल्यू में यहाँ पर अपनी क्या मिलेगी 4/5। तो बात बराबर है ना, 4/5 को बच्चों हम ऐसे लिखवा सकते हैं। ये काम हमने क्यों किया ताकि ये प्रॉपर्टी अपने यहाँ पे यूज़ हो जाए। इनटू में रूट ऑफ यहाँ पे होना चाहिए 1 माइनस इस नंबर का स्क्वायर y का स्क्वायर। तो बच्चों अगर मैं साइन x को ये लिखवा दूँ कि 1 माइनस का कोस स्क्वायर x और इसका रूट, बोलो यहाँ तो कोई भी डाउट है। ये काम हमने इसलिए किया ताकि यहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी यूज़ हो जाए। तो देखो बच्चों एक बार ये x आ गया, ये y आ गया, तो यहाँ पे क्या बना अपना रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में कितना आ गया रूट ऑफ 1 माइनस का वाई स्क्वायर। तो इसके लिए बच्चों हमने अपनी प्रॉपर्टी पढ़ी है, क्या कहती प्रॉपर्टी देखो एक बार, अगर कोस इनवर्स x इंटू वाई माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर कभी भी बनता है तो इसकी बच्चों हमने ये प्रॉपर्टी अपनी सीखी थी। वहाँ पे क्या प्रॉपर्टी बनेगी, इसको हम क्या लिखवा सकते हैं कोस इनवर्स x की वैल्यू कितनी आ गई 3/5, माइनस है तो बीच में क्या आएगा प्लस कोस इनवर्स y, और y की वैल्यू बच्चों हमारे पास क्या आ गई कोस ऑफ x आ गई। आइए बात समझ में, तो y इज इक्वल टू में देखो एक बार कोस इनवर्स 3/5, यहाँ पे देखो बच्चों एक बार कोस इनवर्स से कोस अपना क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, कितना बनेगा प्लस का x बनेगा। सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया ना, इक्वेशन नंबर क्या मान लिया फर्स्ट मान लिया। अब इन्होंने ये बोला कि इसको हमें डिफरेंशिएट करवाना है 1 को किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू x करवाओ। फिर सबसे पहले काम करो बच्चों y का डेरिवेटिव क्या बनेगा dy/dx इज इक्वल टू में, यहाँ पे देखना एक बार कोस इनवर्स 3/5 है। अब ये बताओ 3/5 अगर हमारा कांस्टेंट है तो ये कोस इनवर्स 3/5 भी अपना पूरा का पूरा क्या हो गया कांस्टेंट हो गया ना, कहीं पे वेरिएबल तो है ही नहीं, तो ये पूरा हमारा कांस्टेंट है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या बनेगा 0 प्लस x का कितना आ जाएगा बच्चों हमारा 1, और 0 प्लस 1 वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 1, और यही अपने यहाँ पे क्या होगा आंसर। करवा सकते हो ना। तो ये था बच्चों अपने यहाँ पे पार्ट 5। उसके बाद आगे हम चलते पार्ट 6 के ऊपर। क्वेश्चन अपना बिल्कुल सेम है, इन्हीं दो प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड है। स्टेटमेंट पढ़ो क्या लिखा हुआ है। अब देखो बच्चों थर्ड का जो अपना यहाँ पे पार्ट 6 है वहाँ पे इन्होंने ये बोल दिया कि बाहर तो अपना कोस इनवर्स है और अंदर हमारे पास यहाँ पे एंगल गिवन है, क्या दे रखा है एंगल में इन्होंने बोल दिया अपना 3x प्लस का 4 रूट ऑफ 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, पूरे के बाई में बच्चों अपने यहाँ पे 5 है। तो ये बताओ अगर मैं 5 को ऐसे लिखवा दूँ कि इसके बाई में अलग और उसके बाई में अलग, बोलो बच्चों यहाँ तक कोई भी डाउट है क्या। आइए बात समझ में। अब देखो बच्चों एक बार इस क्वेश्चन में भी प्रॉपर्टी यूज करने के लिए अगर हम इस क्वेश्चन को ऐसे लिखवा दें कि देखो 3/5 तो अपने यहाँ पे x का काम कर रहा है, y का काम अपने यहाँ पे कौन कर रहा है बच्चों x कर रहा है, ठीक है ना। 4/5 को अभी हमने सीखा था क्या लिखवा सकते हैं हम रूट के अंदर 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। आइए बात समझ में। और इनटू में रूट ऑफ 1 माइनस इस नंबर का स्क्वायर हमारे यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है ही। बोलो बच्चों अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो चेक करो ये फॉर्म हमारे यहाँ पे बनी या नहीं बनी। देखना एक बार कोस इनवर्स x इंटू में y
प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू में रूट ऑफ 1 माइनस वाई का स्क्वायर। तो इसके लिए बच्चों हमने अपना फॉर्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है, कोस इनवर्स एक्स, एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 3/5, आई बात समझ में, प्लस है तो बीच में क्या लिखेंगे माइनस कोस इनवर्स वाई, और वाई की वैल्यू बच्चों हमारे पास यहाँ पे अपने क्या क्वेश्चन में एक्स है। आइए बात समझ में, क्वेश्चन हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुका है। अब सिंपलेस्ट फॉर्म में आते ही इन्होंने क्या बोला है, इसको बच्चों में डिफरेंशिएट करवाना 1 को किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बताओ कैसे करेंगे, सबसे पहले वाई का बोलो कितना आएगा अपना dy/dx, ये अपनी कांस्टेंट टर्म है तो डेरिवेटिव कितना आ गया 0 माइनस कोस इनवर्स एक्स का बच्चों हमने अपना पढ़ा है माइनस का 1 अपॉन में रूट ऑफ 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, और यही बच्चों अपने यहाँ पे क्या होगा आंसर। करवा सकते हो ना। तो ये था बच्चों अपना यहाँ पे पार्ट लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 का। उसके बाद आगे हम चलते अपना क्वेश्चन नंबर 4। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 से पहले मैंने आपको कुछ एक बातें बेसिक में बताई थी कि हम साइन कोस कब पुट करते हैं, साइन कब पुट करना है, कोस कब पुट करना है, टेन कब पुट करना है, ठीक है ना। अगर हमारा बाहर किसी भी टी रेशो का इन्वर्स है और अंदर एक्स के अंदर टर्म आ जाए तो बच्चों वहाँ पे साइन या कोस पुट करवा के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो मैंने वहाँ पे आपको बेसिक के अंदर कुछ एक 99% और कुछ एक 100% की बातें बताई थी, तो उन बातों का बच्चों ध्यान रखोगे। आगे हमारी पूरी एक्सरसाइज उन्हीं चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगी। अब जैसे कि मान लिया हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 का जो पार्ट फर्स्ट है, देखो बच्चों डेरिवेटिव हमें यहाँ पे करवाना है, और पार्ट फर्स्ट में इन्होंने ये बोल दिया कि फंक्शन हमारा यहाँ पे दे रखा है 4th का पार्ट फर्स्ट। फंक्शन आ गया बच्चों हमारे यहाँ पे कोस इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस एक्स बाई में, ये 2 आ गया ना, तो 1 प्लस एक्स और बाई में हमारे यहाँ पे कितना आ गया बच्चों 2 आ गया। अच्छा ये बताओ, ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पे अपनी गिवन है। अब ये बताओ सबसे पहला काम, गिवन फंक्शन को मैं अपना किसके बराबर मान लेते हैं बच्चों, y के बराबर मान लेते हैं, ठीक है ना। अब कोस इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस एक्स बाई में 2 है, सोल्व करवाना चाहते हैं। तो ये बताओ एक चीज़ हमने पढ़ी है, इनवर्स टी रेशो को हमारा सोल्व करने का तरीका क्या रहेगा, अगर बाहर अपना कोस का इनवर्स है ना तो अंदर ऐसा नंबर पुट करवा दो कि अपना वहाँ पे कोस ही बन जाए। और पुट करने का मैंने बच्चों आपको वहाँ पे तरीका समझाया था, वो 99% और 100% की जो बातें बताई थी वो सारी बातें एक बार बिल्कुल ध्यान से पढ़ोगे, जो अपना एक्सरसाइज 7.3 का बेसिक है, ठीक है ना। अब देखो एक बार वहाँ पे बच्चों मैंने आपको ये बोला था कि अगर क्वेश्चन में अपना 1 प्लस एक्स बनता है या फिर 1 माइनस एक्स बनता है तो हमेशा बच्चों हम क्या पुट करेंगे, एक्स की जगह कोस थीटा, याद होगा। तो देखो वही काम यहाँ पे क्वेश्चन में अपना क्या बन गया 1 प्लस एक्स आ गया। अगर 1 प्लस एक्स हमारा कभी भी बनता है तो हमेशा बच्चों पुट करेंगे हम x की जगह किसको, कोस ऑफ थीटा को। आइए बात समझ में, यहाँ से अपने बच्चों थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। थीटा की वैल्यू अपनी क्या निकलेगी, कोस इनवर्स x आ जाएगी, क्योंकि थीटा हमारे पास यहाँ पे एक अननोन नंबर है, उधार ली हुई चीज़ है, तो लास्ट में थीटा को खत्म तो करना पड़ेगा। तो यहाँ से हमेशा थीटा की वैल्यू, ये तो काम हर क्वेश्चन में करना है, थीटा की वैल्यू निकाल लिया करो। क्वेश्चन सोल्व होने के बाद थीटा की ये वैल्यू हम वहाँ पे पुट करवा देंगे, ठीक है ना। अब देखो एक बार, तो एक काम करो, जहाँ जहाँ एक्स वहाँ पे कोस थीटा स्टेटमेंट में पुट करवाओ, तो y इज इक्वल टू में क्या बनेगा, कोस इनवर्स रूट के अंदर 1 प्लस एक्स, एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या बच्चों कोस ऑफ थीटा है, बाई में कितना आ जाएगा 2, तो y इज इक्वल टू में क्या बनेगा कोस इनवर्स, ऊपर एक फॉर्मूला बच्चों यहाँ पे यूज हो रहा है 1 प्लस कोस का, क्या पढ़ा है 2 कोस स्क्वायर ऑफ एंगल, थीटा का ऑफ अपना क्या बनेगा θ/2 बनेगा, और पूरे के बाई में हमारे पास क्या है 2 है, 2 से 2 बच्चों हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, और यहाँ पे अपना स्क्वायर से स्क्वायर रूट भी क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, क्या बनेगा y इज इक्वल टू में कोस इनवर्स कोस ऑफ θ/2 बनेगा ना। अब ये बताओ कोस इनवर्स से कोस भी अपना क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो y की वैल्यू हमारी अपनी क्या बनेगी बच्चों θ/2 बनेगा ना। अब ये बताओ थीटा की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, डेरिवेटिव तो हमें x के रिस्पेक्ट में करवाना है, तो पहले थीटा की जगह थीटा की वैल्यू x की टर्म में पुट करवा दो, क्या मिलेगी वैल्यू में y इज इक्वल टू में कोस इनवर्स x, और बाई में कितना आ गया बच्चों अपने यहाँ पे 2 आ गया। आइए बात समझ में, सबसे पहले काम करो y का अपना यहाँ पे डेरिवेटिव करवा दो बच्चों, कितना आएगा dy/dx इज इक्वल टू में 1/2 तो हमारा कॉन्स्टेंट है एज इट इज, कोस इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या बनेगा माइनस का 1 बाई में रूट ऑफ 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, आंसर आ जाएगा अपना। करवा सकते हो ना। आइए बात समझ में, देखो बच्चों अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो कर लोगे।
अब देखो एक बार इस क्वेश्चन में बच्चों साथ के साथ इन्होंने ये भी बोला है कि देखो x की वैल्यू हमारी लाई कर रही है -1 to 1। तो एक स्टेप और देखो, वैसे हमने क्वेश्चन तो सोल्व कर दिया, बिल्कुल सही भी है। अगर ये काम आप नहीं करते कोई दिक्कत नहीं है, मार्क्स पूरे मिलेंगे, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, क्योंकि एक चीज हमने पढ़ी है कि कोस इनवर्स से कोस अपना कैंसिल आउट कब होगा। सेकंड चैप्टर की जो हमने प्रॉपर्टीज सीखी है उसमें एक चीज लिखी मिलेगी कि कोस इनवर्स से कोस हमारा तभी कैंसिल आउट होगा जब ये थीटा की वैल्यू हमारी कोस इनवर्स की रेंज के अंदर लाई करेगी। और वहां पे बच्चों हमने कोस इनवर्स की रेंज अपनी सीखी है। रेंज ऑफ कोस इनवर्स एक्स हमारी होती है, रेंज ऑफ कोस इनवर्स एक्स हमारी होती है 0 से पाई। कहां से कहां होती है बच्चों? 0 से पाई, यानी x की वैल्यू हमारी 0 से पाई के बीच में लाई करनी चाहिए, थीटा की वैल्यू, ठीक है ना। अब ये बताओ बच्चों, देखो x हमारा लाई कर रहा -1 से 1, अंदर एंगल हमारे पास यहाँ पे θ/2 है, तो हमें ये चेक करना है कि θ/2 हमारा कहां से कहां लाई करेगा। अब ये बताओ, x को हमने क्या माना? कोस थीटा मान लिया। अब ये बताओ बच्चों, अगर x हमारा -1 से 1 लाई कर रहा है, इसका मतलब x की जगह में ये वैल्यू अपने यहाँ पे पुट करवा देता हूँ। कोस ऑफ थीटा जो अपना है वो कहां से कहां लाई करेगा? -1 से +1 लाई करेगा। आइए बात समझ में। अब हमें θ/2 हमें वहाँ पे चेक करना है कि कहां से कहां लाई करेगा। तो ये बताओ बच्चों, कोस ऑफ थीटा हमारा बड़ा होना चाहिए -1। अगर मैं -1 को यहाँ पे अपना लिखवा देता हूँ बच्चों कोस ऑफ पाई, कोस पाई की वैल्यू हमारी क्या होती है? -1 होती है। और इसको हमने यहाँ पे अपना लिखवा दिया बच्चों 1 है, 1 को हमने लिखवा दिया अपना कोस ऑफ 2 पाई। कोई फर्क पड़ेगा क्या? अब ये बताओ, हर जगह से अपने यहाँ पे कोस को हटाओ तो थीटा की वैल्यू हमारी कहाँ से कहाँ लाई करेगी? पाई से 2 पाई। बोलो बच्चों, लाई करेगी या नहीं करेगी? अब ये बताओ, अगर थीटा की वैल्यू हमारी पाई से 2 पाई लाई कर रही है तो जो अपना यहाँ पे θ/2 बनेगा, θ/2 की वैल्यू हमारी कहाँ से कहाँ लाई करेगी? देखना एक बार, π/2 से यहाँ पे 2 से डिवाइड करवाना एक बार पाई। आइए बात समझ में। अब देखो बच्चों, एंगल जो अपने यहाँ पे θ/2 था, θ/2 ये बात में हमने प्रूव करवा दी कि θ/2 कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है? π/2 से पाई। यानी देखो π/2 से बड़ा है और पाई से क्या है? छोटा है। तो ये बताओ बच्चों, π/2 यानी 90 से बड़े और 180 से छोटे हमारे जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे नंबर हमारे 0 से पाई के बीच में लाई करेंगे। अगर लाई कर रहे हैं तो कोस इनवर्स से कोस को हम सीधा हटा सकते हैं। वैल्यू में क्या मिलेगी बच्चों? θ/2 मिलेगी। आइए बात समझ में। तो यहाँ से y = में क्या बनेगा अपना? कोस इनवर्स x/2। आगे हम आप अपना डेरिवेटिव करवा देंगे। बताओ अगर इस चीज़ में कोई भी डाउट है तो साथ ही साथ अगर करना चाहो तो ये काम भी आप कर सकते हो इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है ना, वो आपकी मर्जी है। उसके बाद आगे जो क्वेश्चन है, अगले सम की स्टेटमेंट पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? देखो बच्चों, जो भी नंबर पुट करोगे वो वैल्यू हमारी हमेशा रेंज में लाई करेगी करेगी, तो इसलिए काम जरूरी नहीं है कि वहां पे करो आप, ठीक है ना। अब अगला सम पढ़ो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में देखो इन्होंने क्या बोल दिया। सेकंड पार्ट में बच्चों अपना ये लिखा हुआ है कि फंक्शन हमारे पास गिवन है कोस इनवर्स, क्या आ गया? y = में फंक्शन हमारा दे रखा कोस इनवर्स, और अंदर इन्होंने बोल दिया बच्चों हमारा 2x × में √1 - का x², ठीक है ना। 99% में ये बात लिखवाई थी। अगर क्वेश्चन में 1 - x² कभी भी बनता है तो बच्चों x की जगह में वहाँ पे पुट करना पड़ेगा, या तो साइन थीटा पुट करवा दो या फिर x की जगह कोस थीटा, वो आपकी चॉइस है, ठीक है ना। तो देखो बच्चों एक बार यहाँ पे भी क्वेश्चन में हमारा कितना आ गया? √1 - का x² गिवन है। तो एक काम करो, x की जगह बच्चों हम ऐसे केसेस में पुट करवाएंगे हमेशा x की जगह या तो साइन या कोस, आपकी मर्जी, दोनों से ये चीज़ हमारी सोल्व हो जाएगी। तो हमने बच्चों यहाँ पे x की जगह साइन थीटा पुट कर दिया। अगर मैं x की जगह साइन थीटा पुट करूंगा तो यहाँ से ये बताओ बच्चों हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या बनेगी? साइन को यहाँ पे लेके आओ, कितना हो गया? साइन इनवर्स x हो जाएगा। आई बात समझ में। और ये सारी की सारी वैल्यूज अपनी y के अंदर पुट करवा दो तो y = में क्या बनेगा, क्या मिलेगा हमें? देखना एक बार, कोस इनवर्स 2x, x की जगह साइन थीटा * में √1 - का x², x की जगह साइन थीटा, तो यहाँ पे अपना क्या बनेगा? sin² थीटा। आइए बात समझ में। तो y = में वैल्यू हमारी क्या आ गई? कोस इनवर्स, देखना एक बार, 2 sin थीटा * में यहाँ पे कितना आ जाएगा अपना? कोस² का रूट हमारा क्या बनेगा बच्चों? कोस ऑफ थीटा। और इसका बच्चों हमने अपना एक फॉर्मूला पढ़ रखा है
2 साइन थीटा इंटू में कोस थीटा, वैल्यू में क्या मिलेगी साइन ऑफ 2 थीटा। आइए बात समझ में। अब देखो एक बार साइन 2 थीटा है, बार अपना कोस इनवर्स है, तो एक काम करो, अगर बार कोस का इनवर्स है तो अंदर हमें कोस ही चाहिएगा ना कि साइन। तो एक काम करो बच्चों, यहाँ पे अपना साइन को कोस में चेंज कर लो। कोस में चेंज करने का हमने तरीका पढ़ा, एंगल लिख दिया करो π/2 माइनस का थीटा। थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 थीटा। आइए बात समझ में, कोस से कोस इनवर्स क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो y इज इक्वल टू में हमें क्या मिलेगा π/2 माइनस का 2 थीटा। अब आगे बच्चों देखो सोल्व हो चुका है। अब डेरिवेटिव करने से पहले आखिरी काम इस थीटा को हमें हटाना पड़ेगा। क्यों? थीटा हमारे पास एक अननोन टर्म है, तो थीटा की जगह थीटा की वैल्यू क्या पुट करवा देंगे बच्चों साइन इनवर्स x पुट करवाओ। तो y इज इक्वल टू में क्या मिलेगा π/2 माइनस का 2 थीटा। थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है साइन इनवर्स x है। अब डेरिवेटिव करवा दो, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुका है। तो एक काम करो, डिफरेंशिएट हम यहाँ से आगे करवा देंगे 1 को किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू x करवाओ। फिर सबसे पहले y का क्या बनेगा अपना dy/dx बनेगा, इज इक्वल टू में π/2 का कितना आ गया 0, माइनस का 2 हमारा कॉन्स्टेंट है, यू का यूँ साइन इनवर्स x का क्या बनेगा 1/√1 माइनस का x²। आंसर आ जाएगा अपना। 0 आगे लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, करवा सकते हो ना। उसके बाद आगे जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट 3 उसकी और स्टेटमेंट पढ़ो। देखो बच्चों इन्होंने पार्ट 3 में क्या बोल दिया, पढ़ो एक बार। अब देखो बच्चों एक बार थर्ड पार्ट में अपना ये लिखा हुआ है कि फंक्शन हमारे पास यहाँ पे गिवन है कि टेंजेंट इनवर्स, और अंदर आ गया अपने यहाँ पे 2x में 1 माइनस का x²। देखो एक बार y इज इक्वल टू में कितना आ गया टेंजेंट इनवर्स 2x में 1 माइनस का x²। देखो बच्चों सोल्व करने के दो तरीके हैं। एक बात तो मैंने आपको 100% में बताई थी कि 2x में 1 प्लस x² या फिर 2x में 1 माइनस का x² हमारा क्वेश्चन में कभी भी बने, हमेशा बच्चों 100% वहाँ पे हम पुट करेंगे x की जगह टेंजेंट थीटा। क्या पुट करेंगे x की जगह टेंजेंट थीटा। बोलो ये बात आई समझ में। अब एक काम करो, यहाँ से अपनी थीटा की वैल्यू निकाल लिया करो पहले ही। थीटा इज इक्वल टू में क्या मिलेगा टेंजेंट इनवर्स x मिलेगा। आइए बात समझ में, ये वैल्यूज बच्चों यहाँ पे अपने पुट करवा दो। तो y इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 tan थीटा, और बाई में कितना आ जाएगा 1 माइनस का टेंजेंट स्क्वायर थीटा बनेगा। ठीक है ना। अब ये बताओ y इज इक्वल टू में टेंजेंट इनवर्स 2 tan थीटा बाई में 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा। इसका बच्चों हमने अपना फॉर्मूला पढ़ रखा tan 2 थीटा के बराबर होता है ये अपना। आइए बात समझ में, tan से tan इनवर्स क्या हो जाएगा कैंसिल, y इज इक्वल टू में क्या बनेगा अपना 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू हमारे पास बच्चों गिवन है, कितनी गिवन है टेंजेंट इनवर्स x दे रखी है। आइए बात समझ में। अब आगे इन्होंने क्या बोला है, इस चीज़ को बच्चों में डिफरेंशिएट करवाना है 1 को किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू x। आगे डेरिवेटिव करवा दो। तो सबसे पहले y का क्या बनेगा dy/dx इज इक्वल टू में 2 तो कांस्टेंट है, यू का यूँ tan इनवर्स x का बताओ कितना आ जाएगा 1/1 प्लस x²। करवा सकते हो ना। या फिर देखो बच्चों हमने वहाँ पे एक प्रॉपर्टी भी अपनी सीखी थी सेकंड चैप्टर के अंदर, जो मैंने याद करने के लिए दिया था आपको। 2 tan इनवर्स x हमारा किसके बराबर होगा, 2 को अंदर लेके जाने का हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, टेंजेंट इनवर्स 2x में 1 माइनस का x²। आइए बात समझ में। तो बच्चों ये हमारा डायरेक्ट इसके इक्वल होता है। साइड में हम ये रीजन दे देंगे, इसको आप डायरेक्ट भी करवा सकते हो, बाद में वहाँ पे हम अपना क्या करवा देंगे डेरिवेटिव। आई बात समझ में। या फिर अपना पुट करके कर लो, हो जाएगा ना। उसके बाद आगे जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी और स्टेटमेंट पढ़ो। देखो बच्चों फोर्थ पार्ट में इन्होंने ये बोल दिया, पढ़ो एक बार स्टेटमेंट को। देखो फोर्थ पार्ट में अपना ये लिखा हुआ है कि साइन इनवर्स अंदर आ गया अपने यहाँ पे 3x माइनस का 4x³। ठीक है ना। अब ये बताओ बच्चों एक बार 100% में ये बात भी मैंने आपको लिखवाई थी, अगर 3x माइनस का 4x³ है तो अंदर साइन बनाने के लिए आपको क्या करना है 100% x की जगह हम साइन थीटा पुट करेंगे, ताकि अंदर अपने यहाँ पे साइन 3 थीटा का फॉर्मूला बन जाए। ठीक है ना। थीटा की वैल्यू अपने यहाँ पे निकाल लिया करो, वैल्यू में क्या मिलेगी बच्चों साइन इनवर्स x मिलेगी। ठीक है ना।
ये वैल्यू यहाँ पे पुट करवाओ तो y इज इक्वल टू में क्या बनेगा, साइन इनवर्स अंदर क्या आ जाएगा 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा। और इसका बच्चों हमने अपना फॉर्मूला पढ़ रखा है तो y इज इक्वल टू में क्या मिलेगा हमें, साइन इनवर्स, ये किसके बराबर रहेगा, साइन ऑफ 3 थीटा के बराबर। साइन से साइन इनवर्स को छोड़ो तो y इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा 3 थीटा, थीटा की वैल्यू बताओ। तो हमारे पास क्या है, साइन इनवर्स x है। आगे इसका डेरिवेटिव अपने आप ही करोगे, क्वेश्चन हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, करवा सकते हो ना। उसके बाद आगे जो इसका नेक्स्ट पार्ट है उसकी और स्टेटमेंट पढ़ो। देखो बच्चों ये आ गया कोट इनवर्स, पार्ट 5 में ये लिखा हुआ है कि y इज इक्वल टू में कोट इनवर्स, और अंदर आ गया बच्चों अपने यहाँ पे 1 प्लस एक्स बाई में 1 माइनस का x। देखो बच्चों इस क्वेश्चन को सोल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका तो मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में करवा दिया था, याद हो तो, सेम ऐसा ही सम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में भी आया था। वहाँ पे ये लिखा होता है कोट इनवर्स 1 माइनस एक्स बाई में 1 प्लस एक्स, याद होगा। पहले हमने कोट इनवर्स का डेरिवेटिव करवाया, इनटू में अंदर वाले का हमने डेरिवेटिव करवा दिया था किससे, u बाई v से। अब देखो बच्चों इसको सोल्व करने का अपना एक तरीका और है, कौन सा, देखो मैंने ये बताया आपको, अगर ये चीज़ें हमारी 1 प्लस एक्स और 1 माइनस का एक्स अगर कभी भी बाई में आ जाए, और अगर रूट के अंदर है तो हम कोस पुट करेंगे, अगर बिना रूट के अंदर है तो हमेशा बच्चों हम पुट करेंगे x की जगह tan थीटा, याद होगा। चेक करो ये चीज़ हमारी बाई में आ गई तो क्या पुट करेंगे, x की जगह हम टेंजेंट थीटा, क्यों, क्वेश्चन में हमारे यहाँ पे रूट नहीं है। आइए बात समझ में, तो एक काम करो बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें पुट करना पड़ेगा x की जगह tan थीटा, यहाँ से अपनी थीटा की वैल्यू निकाल लिया करो, थीटा इज इक्वल टू में क्या मिलेगा, टेंजेंट इनवर्स x मिलेगा। आइए बात समझ में, ये वैल्यूज यहाँ पे पुट करवाना एक बार, तो y इज इक्वल टू में क्या मिलेगा हमें, कोटेंजेंट इनवर्स x की जगह tan थीटा, तो 1 प्लस का tan थीटा बाई में 1 माइनस का tan थीटा, ठीक है ना। तो y इज इक्वल टू में वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, कोट इनवर्स, इसका बच्चों हमने अपना फॉर्मूला पढ़ा है 1 प्लस का tan बाई में 1 माइनस का tan, किसके बराबर होगा, टेंजेंट पाई बाई 4, ऊपर प्लस है तो प्लस का थीटा, ठीक है ना। अब देखो एक बार, बार बच्चों अपना कोट का इन्वर्स है, अंदर अपना tan आ गया। अब हमने क्या सीखा है, अगर बार अपना कोट का इन्वर्स है तो अंदर अपना कोट ही होना चाहिए। तो एक काम करो बच्चों, tan को अपना कोट में चेंज कर लो, तो y इज इक्वल टू में क्या मिलेगा हमें, कोट इन्वर्स, tan को अगर कोट लिखना तो कोट लिखवा दो, बस एंगल में अंदर क्या लिखना पड़ेगा, पाई बाई 2 माइनस का थीटा, थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, पाई बाई 4 और माइनस का थीटा हो जाएगा। बार नेगेटिव साइन तो अंदर वाले साइन अपने क्या हो जाएंगे, चेंज। कोट इनवर्स से कोट को छोड़ो तो y इज इक्वल टू में क्या मिलेगा, देखना बच्चों एक बार, तो y इज इक्वल टू में 90 माइनस का 45 आ गया, और माइनस का थीटा, थीटा की वैल्यू बच्चों हमारे पास देखो ये दे रखी, थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, tan इनवर्स x है। बोलो यहाँ तक कोई भी डाउट है क्या। अब आगे इसका हमें डेरिवेटिव करवाना है, अब आगे डेरिवेटिव अपने आप ही करोगे, y का बोलो क्या आएगा, dy बाई डी एक्स, पाई बाई 4 एक कॉन्स्टेंट टर्म है 0, माइनस यू का यूँ, tan इनवर्स x का हमने अपना डेरिवेटिव पढ़ा है 1 बाई में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अपनी वैल्यू आ जाएगी, करवा सकते हो ना। तो ये था बच्चों हमारे यहाँ पे पार्ट 5। या फिर इसका एक तरीका हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 6th पार्ट में भी पढ़ा था, उससे भी करवा सकते हैं इस क्वेश्चन को, हो जाएगा। बोलो बच्चों अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो करवा सकते हो ना। उसके बाद आगे अगला क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा हुआ है, अब देखो बच्चों एक बार, 5th पार्ट में इन्होंने ये बोल दिया, 5th पार्ट तो ये था अपना, 6th पार्ट की स्टेटमेंट पढ़ो। 6th पार्ट में अपना ये लिखा हुआ है कि टेंजेंट इनवर्स, और आगे अंदर हमारा फंक्शन गिवन है बच्चों 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, कितना आ गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है ना। ये चीज़ बच्चों हमारे यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर गिवन है, इसको हम सोल्व करना चाहते हैं। देखो इस क्वेश्चन को भी सोल्व करने के हमारे 2 तरीके हैं। सबसे पहला जो आसान रहेगा यही देख लो। अच्छा देखो बच्चों एक बार, हमने ये 2 प्रॉपर्टी और सेकंड चैप्टर में सीखी है, अगर ये एक्सरसाइज बिल्कुल ढंग से करनी है तो पहले सेकंड चैप्टर की प्रॉपर्टी आना बहुत ज़रूरी है, तो उनको बच्चों बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। tan इनवर्स x प्लस का tan इनवर्स y की एक प्रॉपर्टी हमने अपनी सीखी थी,
टेंजेंट इनवर्स x प्लस वाई बाई में 1 माइनस का x इंटू वाई, ठीक है ना। अगर बीच में नेगेटिव आ जाए, अगर बीच का साइन हमारे पास नेगेटिव है तो ऊपर तो आ जाएगा बच्चों नेगेटिव टेन इनवर्स x माइनस का y, और नीचे साइन आ जाएगा हमारा पॉजिटिव 1 प्लस का x इंटू में y, ठीक है ना। अब देखो बच्चों एक बार इस क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि टेंजेंट इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो एक बार y इज इक्वल टू में ध्यान से समझोगे, टेंजेंट इनवर्स फॉर्मूला यूज करने के लिए अगर बच्चों में यहाँ पे इस 1 को तो x मान लूँ, 1 को हमने क्या मान लिया x मान लिया, प्लस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर ये होगी बच्चों हमारी y की वैल्यू, ठीक है ना। बाई में कितना आ गया 1 माइनस का एक्स स्क्वायर है, अगर मैं इसको 1 इंटू में एक्स स्क्वायर लिखवा दूँ कोई फर्क पड़ेगा क्या, 1 हमने क्या मान रखा x और इंटू में एक्स स्क्वायर को हमने क्या मानना है y मानना है। अब देखो बच्चों एक बार इस क्वेश्चन में हमारी फॉर्म कौन सी बन गई, टेंजेंट इनवर्स x प्लस वाई बाई में 1 माइनस एक्स इंटू वाई की फॉर्म है या नहीं है। और इसके लिए बच्चों हमने अपना एक फॉर्मूला पढ़ा, देखो एक बार टेन इनवर्स x प्लस वाई बाई में 1 माइनस एक्स वाई, अगर क्वेश्चन में कभी भी बने तो इसकी वैल्यू बच्चों हमारी इसके बराबर होगी। आइए बात समझ में, तो देखो एक बार y इज इक्वल टू में इसको बच्चों हम क्या लिखवा सकते हैं, टेंजेंट इनवर्स x का मान अपने यहाँ पे कितना आ गया 1। आइए बात समझ में, ऊपर प्लस है तो प्लस आएगा, ऊपर माइनस है तो यहाँ पे बीच में माइनस आएगा, ऊपर प्लस है तो प्लस लिखो, और टेंजेंट इनवर्स y की वैल्यू हमारे पास बच्चों क्या है एक्स स्क्वायर है। बोलो ये बात आई समझ में। तो y इज इक्वल टू में वैल्यू में क्या मिलेगी, टेंजेंट इनवर्स 1 को मैं क्या लिखवा सकता हूँ 10 पाई बाई 4, प्लस में कितना आ गया टेंजेंट इनवर्स एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है ना। 10 इनवर्स से 10 अपना क्या हो गया कैंसिल आउट, तो y इज इक्वल टू में क्या मिलेगा पाई बाई 4 प्लस का टेंजेंट इनवर्स एक्स स्क्वायर मिलेगा। अब ये बताओ बच्चों एक बार, अब आगे मैं डेरिवेटिव करवाना, क्वेश्चन हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में तो आ गया। अब आगे क्या बोला कि इसको डिफरेंशिएट हमें करवाना 1 को किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो एक बार y का क्या बनेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू में पाई बाई 4 का 0 प्लस है तो प्लस लिखो यहाँ पे, अब 0 तो आगे लिखो या ना लिखो कोई फर्क पड़ेगा क्या। 10 इनवर्स का क्या पड़ा है 1 बाई में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर क्या बनेगा पावर 4। 10 इनवर्स का अपना डेरिवेटिव हो चुका है, इसको छुपाओ, इंटू में अंदर वाले का भी तो करवाना पड़ेगा, अंदर अपना यहाँ पे क्या आ गया एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का अपने यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों 2x, और यही अपने यहाँ पे क्या होगा आंसर। करवा सकते हो ना, तो ये तरीका हमारे यहाँ पे सबसे बेस्ट है। या फिर इसके अलावा बच्चों अपने यहाँ पे एक तरीका और यूज़ हो सकता है, देखो इस क्वेश्चन में बच्चों हमारी फॉर्म यही बनी है 1 प्लस एक्स बाई में 1 माइनस का x, बस फर्क इतना है इस क्वेश्चन में बच्चों हमारे यहाँ पे x का काम कौन कर रहा है एक्स स्क्वायर कर रहा है। तो इसका अपने यहाँ पे एक तरीका और है, पुट करवा देंगे, x का काम एक्स स्क्वायर कर रहा है ना, तो एक्स स्क्वायर को ही पुट करवा दो बच्चों अपने यहाँ पे tan थीटा, ताकि अंदर हमारे यहाँ पे टेंजेंट का फॉर्मूला यूज़ हो जाए। उससे भी आप करवा सकते हो, उससे आप अपने आप ही ट्राई करोगे, करवा सकते हो ना। उसके बाद आगे जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी और स्टेटमेंट पढ़ो। फोर्थ के 7th पार्ट में देखो बच्चों अपना क्या लिखा हुआ है, 7th पार्ट में इन्होंने ये बोल दिया, पढ़ो एक बार। ये लिखा हुआ कि कोटेंजेंट इनवर्स y इज इक्वल टू में कितना आ गया कोट इनवर्स 1 माइनस का एक्स स्क्वायर बाई में 2x आ गया। देखो बच्चों एक बार सबसे पहला काम हमने जो तरीका पढ़ा था वो 2x बाई में 1 माइनस एक्स स्क्वायर के लिए पढ़ा है। तो बच्चों एक प्रॉपर्टी हमने ये भी सीखी है, अगर मैं इस एंगल को उल्टा करना चाहूँ तो एक बात हमेशा ध्यान में रखोगे, अगर हम बच्चों एंगल को उल्टा करेंगे 2x बाई में 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे, तो एक बात हमेशा ध्यान में रखोगे कोट इनवर्स हमारा किस में चेंज हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स में। ये प्रॉपर्टी भी हमने अपने सेकंड चैप्टर में पढ़ी है। अगर मान लिया अपना साइन इनवर्स x है और मैं इसको एंगल 1/x में लिखना चाहता हूँ, अगर एंगल का रेसिप्रोकल करेंगे तो साइन का भी अपना क्या हो जाएगा बच्चों रेसिप्रोकल, कोसिकेंट इनवर्स 1/x हम यहाँ पे लिखवा सकते हैं। अगर टेंजेंट है तो कोट में चेंज हो जाएगा, कोट है तो टेन में, सिकेंट है तो कोस सिकेंट है तो कोस में, और अगर कोस इनवर्स है तो सिकेंट इनवर्स में चेंज हो जाएगा। तो इन बातों का आप ध्यान रखोगे। आइए बात समझ में, और ये क्वेश्चन बच्चों हमने पहले कर लिया। देखो एक बार y इज इक्वल टू में टेंजेंट इनवर्स 2x बाई में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, बिल्कुल इसके थर्ड पार्ट के जैसा है। आगे ये क्वेश्चन आप अपने आप ही करोगे, करवा सकते हो ना। उसके बाद अगला जो समय है उसकी और स्टेटमेंट पढ़ो। 7th पार्ट में देखो बच्चों इन्होंने ये बोल दिया, पार्ट नंबर 7th ये लिखा होगी y इज इक्वल टू में कोस इनवर्स
अंदर आ गया बच्चों हमारे यहाँ पे 1 माइनस का एक्स स्क्वेयर बाई में 1 प्लस का एक्स स्क्वेयर। देखो एक तो इसकी हमने डायरेक्ट प्रॉपर्टी पढ़ रखी है, ये होता है बच्चों हमारा 2 tan इनवर्स x के बराबर, क्योंकि 2 tan इनवर्स x के हमने वहाँ पे 3 फॉर्मूले पढ़े थे, एक tan में, एक साइन में और एक कोस में। या फिर अगर हम डायरेक्ट प्रॉपर्टी यूज ना करना चाहें तो एक काम करो बच्चों, x की जगह ऐसा नंबर पुट करवाना है कि अपने यहाँ पे कोई ना कोई फॉर्मूला यूज हो जाए। देखो ये चीज़ थोड़ा ध्यान से करोगे, अगर मैं बच्चों यहाँ पे x की जगह tan थीटा पुट करवा दूँ तो देखना एक बार 1 माइनस का tan स्क्वायर बाई में 1 प्लस का tan स्क्वायर बनेगा, और वो होता बच्चों हमारा कोस ऑफ डबल एंगल के बराबर। उसके लिए हमने अपना एक फॉर्मूला पढ़ रखा है। आइए बात समझ में, तो इस क्वेश्चन में बच्चों में यहाँ पे पुट करवाएंगे x की जगह टेंजेंट थीटा, तो यहाँ से मैं थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी, टेंजेंट इनवर्स x मिलेगी, सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट करवा दो तो y इज इक्वल टू में वैल्यू में क्या मिलेगी देखना एक बार, कोस इनवर्स x की जगह टेन थीटा, तो 1 माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बाई में बनेगा बच्चों हमारे यहाँ पे 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे अंदर अपना एक फॉर्मूला यूज हो गया, y इज इक्वल टू में कोस इनवर्स, ये होता है बच्चों हमारा कोस ऑफ डबल एंगल के बराबर, तो कोस ऑफ 2 थीटा, कोस से कोस इनवर्स क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो वैल्यू में क्या मिलेगी बच्चों अपनी 2 थीटा। तो y बराबर में 2 इंटू में थीटा, थीटा की जगह थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट करवा देना, वैल्यू हमारे पास क्या है टेंजेंट इनवर्स x, और आगे डेरिवेटिव बच्चों अपने आप ही करोगे, दो अपना कांस्टेंट है और टेंजेंट इनवर्स x का हमारा हो जाएगा 1 बाई में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आगे ये क्वेश्चन आप अपने आप ही करोगे, करवा सकते हो ना। उसके बाद इसका जो अपना लास्ट पार्ट है उसकी और स्टेटमेंट पढ़ो, क्या लिखा हुआ है। ये एक्सरसाइज बड़ी आसान है अगर आप प्रॉपर्टीज को बिल्कुल ध्यान से सीखते हो तो, ठीक है ना। तो पहले सेकंड चैप्टर की प्रॉपर्टी करना बच्चों जरूरी है। अब देखो एक बार फोर्थ का जो अपना यहाँ पे लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट में अपना ये लिखा हुआ है 9th पार्ट, कितना आ गया टेन इनवर्स, अंदर वैल्यू गिवन है रूट ऑफ a माइनस का x बाई में a प्लस का x, ये आ गया ना। तो ये क्वेश्चन हमारे यहाँ पे आ गया। अच्छा देखो बच्चों एक बार एक चीज मैंने आपको बोल ली है, अगर क्वेश्चन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है तो x की जगह में आप पुट करवाते बच्चों साइन थीटा या कोस थीटा। ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब होता है ये 1 का स्क्वायर होता है। आइए बात समझ में, अगर 1 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर होता है तो x की जगह बच्चों में यहाँ पे 1 साइन थीटा पुट करवाते हैं। ये जो नंबर है ना ये हमेशा साइन थीटा के मल्टीपल में लेना है। अब यहाँ पे हम इनटू में 1 ले या ना ले कोई फर्क पड़ेगा क्या, कई बार वो हमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह ये बोल देगा कि 2 का स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर आ गया। तो ये बताओ बच्चों अगर 1 की जगह 2 का स्क्वायर है ना तो इस केस में हम यहाँ पे x की जगह पुट करेंगे, अगर 2 है, अगर 1 था तो 1 साइन थीटा, अगर 2 है तो 2 साइन थीटा। इन बातों का ध्यान रखोगे। अगर यहाँ पे अपना a स्क्वायर आ गया, 1 की जगह किसका स्क्वायर आ गया, a का स्क्वायर आ गया, तो बच्चों हम यहाँ पे x की जगह पुट करेंगे a साइन थीटा। इन बातों का ध्यान रखोगे। यहाँ पे जो भी नंबर है वो हमें साइन थीटा या कोस थीटा के मल्टीपल में लेना पड़ेगा, इस चीज़ का ध्यान रखोगे। आइए बात समझ में। अब देखो बच्चों एक बार एक चीज़ मैंने आपको समझाया है, अगर क्वेश्चन में 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स बाई में आ जाए तो दो चीज़ें पुट करेंगे, या तो कोस या टेन। कोस कब, जब क्वेश्चन में रूट है, टेन कब, जब क्वेश्चन में अपना रूट नहीं है। तो इस क्वेश्चन में देखो बच्चों अपने यहाँ पे रूट आ गया, अगर रूट आ गया तो क्या पुट करना पड़ेगा हमें अपना कोस ऑफ थीटा। तो एक काम करो पुट करवा देंगे x की जगह क्या, कोस ऑफ थीटा। अब ये बताओ बच्चों एक बार वहाँ पे अपना यहाँ पे 1 होता था, 1 माइनस एक्स या 1 प्लस एक्स होता था, बट यहाँ पे बच्चों अपना 1 का काम कौन कर रहा है, a आ गया ना। अब देखो एक बार यहाँ पे भी वही चीज़, ये बोला था कि अगर रूट के अंदर है तो x की जगह कोस थीटा, x की जगह कोस थीटा। अगर 1 है तो ये अपना 1 कोस थीटा होता है। अगर यहाँ पे बच्चों हमारा 1 की जगह a आ जाए, अगर a है तो क्या पुट करना पड़ेगा हमें, a कोस थीटा। इस चीज़ का ध्यान रखोगे। आइए बात समझ में, यहाँ से अपनी थीटा की वैल्यू निकाल लिया करो। देखो एक बार अगर थीटा निकालना है तो पहले a को यहाँ पे लेके आओ, क्या आएगा x बाई ए। अब कोस को यहाँ पे ले आओ, किस में चेंज हो जाएगा, कोस इनवर्स में। ये वैल्यू आ जाएगी बच्चों हमारे यहाँ पे थीटा की, ये लास्ट में पुट करेंगे, ठीक है ना। पहले x की जगह a कोस थीटा यहाँ पे पुट करवाओ, वैल्यू में क्या मिलेगी देखना एक बार। पहले y को सोल्व करो तो y इज इक्वल टू में टेंजेंट इनवर्स रूट के अंदर a माइनस एक्स, एक्स का काम कौन कर रहा है, a कोस थीटा, बाई में a प्लस एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, a कोस थीटा हमने माना है। आइए बात समझ में, ऊपर से देखो बच्चों अपना a कॉमन आ रहा है तो y इज इक्वल टू में टेंजेंट इनवर्स, ऊपर से a बार कॉमन, नीचे से भी अपना a बार कॉमन, a से a अपना क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। इसीलिए हमने यहाँ पे मल्टीपल में a लिखा है।
ताकि ये ए अपना वहाँ से खत्म हो जाए कॉमन आके। आइए बात समझ में। अब देखो ऊपर बनेगा बच्चों हमारा 1 माइनस कोस, और 1 माइनस कोस का हमने अपना फॉर्मूला पढ़ा है 2 साइन स्क्वायर ऑफ एंगल थीटा बाई 2 बनेगा। बाई में कितना आ गया 1 प्लस कोस यहाँ पे आ गया, इसका भी हमने अपना फॉर्मूला पढ़ा है 2 कोस स्क्वायर ऑफ एंगल थीटा बाई 2। 2 से 2 अपना क्या हो गया कैंसिल आउट, तो y इज इक्वल टू में क्या बनेगा टेंजेंट इनवर्स रूट के अंदर यहाँ पे आ जाएगा अपना टेंजेंट स्क्वायर थीटा बाई 2। स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, 10 से 10 इनवर्स अपना क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो y इज इक्वल टू में क्या मिलेगा बच्चों थीटा बाई 2, और थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है कोस इनवर्स x बाई है, और इसके बाई में 2 है तो 1/2 यहाँ पे ले लें। अब आगे इन्होंने ये बोला कि बच्चों इसको हमें डिफरेंशिएट करना किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू x। आगे डेरिवेटिव करना वही काम, देखो बड़ा आसान काम है। सबसे पहले ये बताओ y का अपना क्या बनेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू में 1/2 अपना कॉन्स्टेंट है, यूँ का यूँ। कोस इनवर्स का हमने क्या सीखा है कि माइनस का 1 बाई में रूट ऑफ 1 माइनस का एक्स स्क्वेयर, इसका स्क्वेयर करेंगे तो एक्स स्क्वेयर बाई में ए स्क्वेयर आ गया। कोस इनवर्स का हो गया तो कोस इनवर्स को छुपा लो। अब इनटू में डेरिवेटिव हमें करना पड़ेगा बच्चों यहाँ पे x बाई ए का। अब ये बताओ x बाई ए का अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो 1 बाई ए तो अपना क्या है कांस्टेंट है, और x का हमारा डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1, तो इनटू में कितना आ जाएगा 1, तो वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी देखो बच्चों जो भी बचेगा यहाँ पे लिखवा दो। तो 1/2 और इनटू में 1 बाई ए, ये तो बनेगा हमारा 1/2a, और इनटू में कितना आ गया देखना एक बार, इसको और यहाँ पे अपना सोल्व कर लो तो कितना आ जाएगा देखो एक बार। ऊपर तो माइनस का 1 है, नीचे काम करो एलसीएम लेके अपना सोल्व करवाओ, तो रूट के अंदर एलसीएम कितना आएगा ए स्क्वायर, ऊपर कितना बचेगा ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। ऊपर वाले का रूट अलग, नीचे वाले का रूट अलग, तो ये बताओ बच्चों नीचे वाले का रूट अपना क्या बनेगा ए बनेगा, ए पलट के अपना कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो माइनस का ए बाई में कितना आ गया रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, ए से ए अपना यहाँ पे क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, अपनी वैल्यू आ जाएगी। करवा सकते हो ना। तो ऐसे बच्चों में यहाँ पे वैल्यू पुट आउट करवा के पहले अपने गिवन फंक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के बाद वहाँ पे हम उसका डेरिवेटिव करवाएंगे। तो आज आपको क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट करना है, बाकी के क्वेश्चन हम करेंगे बच्चों अपने अगले लेक्चर के अंदर।